अस्सलाम वालेकुम। एक दिन के अंदर प्रोटीन कितनी खानी चाहिए? प्रोटीन असल में है क्या? जिस तरह ईंटों से मकान बनता है, ऐसे ही हमारे जिस्म में जो मसल हड्डियां हैं, प्रोटीन से हमारा जिस्म बनता है। तो खुराक में प्रोटीन कहाँ कहाँ से आती है? कौन कौन सी खुराक प्रोटीन पर मुश्तमिल है? एक दिन में हमें कितनी प्रोटीन इस्तेमाल करनी चाहिए और कितनी प्रोटीन खाएंगे तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे और उससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, और कौन कौन सी प्रोटीन जो है वो सस्ती हैं और जिसको हम रोज़मर्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम इस पे गुफ्तगू करते हैं। प्रोटीन जिस तरह ईंटों से मकान बनता है, इसी तरह प्रोटीन खाने से हमारा जिस्म बनता है। हमारे जिस्म में जो जिल्द है, नाखून, बाल, आंखें, कान, हर चीज़ प्रोटीन की बनी हुई है। और जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन हम जो खाते हैं वो दो तरह की होती है। एक प्रोटीन वो होती है जो हम जानवरों से हासिल करते हैं, मिसाल के तौर पे छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मुर्गी का गोश्त, ये तीनों चीज़ें जो है, गोश्त है या मछली, ये चार चीज़ें जो है ये प्रोटीन है जो हम जानवरों से लेते हैं। दूसरी जो किस्म है प्रोटीन की वो भी जानवरों से, लेकिन वो दूध और दही, मक्खन, पनीर इसकी शक्ल में आ जाती है। इसके अंदर जो प्रोटीन होती है इसको कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट की प्रोटीन। और तीसरा जो प्रोटीन का ग्रुप होता है वो होता है जो हम पौधों से, दरख्तों से हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पे जितनी भी दालें हैं, दाल माश, दाल चना, मसूर की दाल और मूंग की दाल, इसके साथ चने की दाल, इसके साथ जो लोबिया होता है, सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया, ये सारी की सारी जो है ये है प्लांट या पौधों की तरफ से हासिल होने वाली प्रोटीन जो हम खुराक में इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरेज एक सेहतमंद हेल्दी बंदा जो है उसका जितना वज़न है, अगर उसका वज़न है 70 किलो तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन खाने की ज़रूरत है। 1 किलो वज़न के लिए 1 ग्राम प्रोटीन होती है। और 70 ग्राम अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो मैं मिसाल के तौर पर समझा देता हूँ कि गोश्त की 3 बोटियाँ, जो 3 बोटियां हैं, यानी कि आमतौर पे कहा जाता है कि अगर आप अपने हाथ खोलें और हथेली के ऊपर गोश्त को रखें और आपकी हथेली के ऊपर जितना गोश्त आता है ये आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अब जितनी महंगाई हो चुकी है और इस महंगाई के दौर के अंदर जो है ना वो गोश्त रोज़ाना खाना किस कदर मुश्किल है, और पाकिस्तान के हालात में ख़ास तौर पे, तो यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि प्रोटीन जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, वो कौन कौन सी प्रोटीन है जो कम पैसों में हम जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके फ़ायदे भी गोश्त के बराबर हैं। तो आपको बताता चलूँ कि गरीबों का गोश्त किसको कहा जाता है? ये जो मूंग, मसूर और माश की दाल है, इन तीनों दालों को गरीबों का गोश्त कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर ग़िज़ाई अज्जा इतने ज़्यादा हैं कि अगर एक तरफ हमने गोश्त का सालन पकाया हो और एक तरफ ये दाल पकाई हो तो तकरीबन बराबर बराबर बात है। फ़र्क सिर्फ रह जाएगा जायके का, टेस्ट का, या खाने वाले को पता जी मैं गोश्त खा रहा हूँ, वरना अदरवाइज़ ये जो मूंग, मसूर और माश की दाल, तीनों दालें अगर मिक्स करके पका लें तो इसकी ग़िज़ाइयत का जो असर है वो गोश्त के बराबर है। इस हद तक इसके अंदर जो है ना प्रोटीन होती है। अब अगर एक बंदे को प्रोटीन की ज़रूरत है 70 ग्राम और वो 100 ग्राम से भी ऊपर प्रोटीन रोज़ खाना शुरू करे, उसका क्या नुकसान होगा? उसका नुकसान ये होगा कि हमारी प्रोटीन से ही गुर्दों के अंदर जो है ना वो क्रेटिनिन बनती है, जिससे RF की टेस्ट हम करते हैं, और प्रोटीन से ही यूरिक एसिड तैयार होता है। तो अगर प्रोटीन इंटेक हमारा बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से यूरिक एसिड का ज़्यादा होना, यूरिक एसिड के पत्थर बनना, पथरियाँ बनना गुर्दों के अंदर, और गुर्दों की ख़राबी जो होती है ना ये हो सकती है। यही वजह है कि जिन मरीज़ों के अंदर पहले से गुर्दों का प्रॉब्लम हो उनको प्रोटीन का इस्तेमाल कम करने की तजवीज़ की जाती है। तो याद रखें कि आजकल महंगाई के दौर में अगर प्रोटीन का इस्तेमाल गोश्त की शक्ल में मुमकिन नहीं रहा या मजबूरी है या नहीं कर सकते तो उसका आसान हल जो है वो माश, मूंग और मसूर की दाल है। इसके अलावा जब पोल्ट्री की बात करते हैं, मैंने गोश्त का जिक्र कर दिया, उसके साथ साथ अंडे जो हैं ये भी प्रोटीन और फैट दोनों का बेहतरीन ज़रिया है, और ख़ास तौर पे प्रोटीन जो है इसके अंदर वाफर मिकदार में मौजूद होती है। तो अगर रोज़ाना एक अंडा इस्तेमाल कर रहे हो, साथ एक सब्ज़ी का सालन हो, दाल का सालन हो, तो रोज़ाना की प्रोटीन की ज़रूरत बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है। याद रखिएगा अगर प्रोटीन का इस्तेमाल थोड़ा होगा, पूरा नहीं होगा, तो बॉडी के अंदर मसल मैस नहीं बनेगा, इंसान के जो पट्टे हैं वो नहीं होंगे और उसका अच्छा वज़न नहीं बढ़ेगा
اور اس کی صحت تندرستی اور اس کی جو طاقت ہے وہ نہیں ہوگی. بچوں کے کیس میں جو اسکول گوئنگ ہیں بچے خاص طور پہ ان کے لیے پروٹین کا استعمال انتہائی ضروری ہے, کیونکہ بچوں نے کل کا مستقبل کا معمار بننا ہے, کل کے وہ جوان بننا ہے, تو اس کے لیے ان کے جسم کے اندر پروٹین زیادہ جائے. روزانہ 1 انڈا ضرور استعمال کرائیں, اور گوشت دال جو بھی حیثیت کے مطابق ہو, وسعت کے مطابق ہو, وہ روزانہ کی خوراک میں لازمی شامل کریں. اس معلومات کے ساتھ اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. خدا حافظ.